जर्जर शरीर लेकिन हड्डियां दधीची जैसी, जैसे सारा जीवन ही मानव कल्याण के लिए अर्पित करना चाहते हो। शरीर में हड्डियों में जैसे त्वचा को सिर्फ लपेटा गया हो, ऐसी शरीर की काया, लेकिन आंखों में एक तेजस्व 110 साल का अनुभव। निरंतर अपने स्वावलंबन से स्वयं सारे काम करने वाले श्री सियाराम बाबा नर्मदा तट पर अपना जीवन जैसे जी रहे हैं। आइए उनसे ही अगली कड़ी में अब हम सुनते हैं उनके ही द्वारा उनके श्रीमुख से दिए गए उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर। आइए चलते हैं। आज दुनिया में बहुत दर्द और तकलीफ है, उसकी क्या वजह है? जीवन का ये सब जीवन का कर्म जीवन ही करता है। माता पिता के पैदा होने वाला माता पिता उसको नहीं संभाल सकते हैं, क्योंकि उसके कर्म से वो आया है और माता पिता उनके कर्म से है। जो कुछ है माता पिता उनके कर्म के मानते जाते हैं और जो उनके परिवार है वो उनके कर्म से जाते हैं। कोई किसी का साथी नहीं संसार में, केवल कर्म साथी है। आज के प्राणियों को सही दिशा कैसे मिले? ये तो संसार में संगति का असर पड़ता है। जो संगति है संगति, कुछ जैसे कुछ संगति होती है वैसा ही होता है। वाल्मीकि जी चोरों के साथ में हो गए, चोरी करने लग गए है। जब आके सत्संग में आ गए, जब सप्तऋषि या कोई संतों आ गए तो उनका जिसको जो कुछ है, मतलब कहने का पूर्व जन्म का कुछ संस्कार, कुछ इस जन्म का परिश्रम और पूर्व जन्म का और अभी का भी कुछ ईश्वर की दया, तीनों भाग इकट्ठा होता है तब पानी में तिर सकते हैं। आज भारत विश्व गुरु बन रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं बाबा? अब ऐसा है, रामायण के अंदर संसार में सब तरह की बातें हैं। रावण की भी बातें हैं और राम की भी है। अच्छा कर्म की भी है, खराब कर्म की है। जिसको बाजार के अंदर जो सामान लेना है, ये बाजार है, जो इच्छा वो ले लो। आज आप अपने स्वयं के जीवन के बारे में किस तरह से देखते हैं? क्या मेरे बारे में क्या कहूँ? मेरा जीवन तो अब जो कुछ है तो आगे बढ़ रहा है, वो अलग बात से हो रहा है। वो किसी के देखा देखी का नहीं है, वो तो आत्मा में जो प्रकाश होता है उसमें। अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, तो ये अर्जुन और कृष्ण कौन है? ये मन और आत्मा। वही आत्मा रूपी जो कृष्ण है, वही ये मन रूपी को ज्ञान दे के मन को लाइन बताता, तब वो अपने घोड़े को पकड़ के रखता है। आत्मा प्रकाश करता है। वर्तमान युग के बारे में आप क्या दृष्टिकोण रखते हैं बाबा? जब सत्ययुग थे उस समय सात्विक वृत्ति ऐसी थी संसार में कि संगति का असर होने के कारण पहले सत्य था, तो सत्य के कारण दुकान से सामान लाते थे और वो पैसे अपने हाथ से रख जाते थे, और घर वाले नहीं रहते तो भी उसके लिए कोई बात की व्यवहार का गलत नहीं करते थे। पहले सत्य था, इसीलिए उसका नाम सत्ययुग। फिर रजोगुण हो गया, तमोगुण हो गया, तो ये सब धीरे धीरे उतरते गए। पहली चढ़ने की ताकत नहीं रही, तो ऐसे ये कलयुग एकदम नीचे पेड़ पर आ गया। ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नीचे और जाने वाला है। संसार के लिए कोई संदेश देना चाहे जो आपको लगता है जिससे भला हो? संदेश किसी को लगता नहीं है। ये जो केवल दिखावा है, बाहरी बातें हैं। बाकी जिसको पूर्व जन्म का संस्कार है, ऑटोमेटिक उसके अंदर प्रकाश करेगा और सही भी प्रकाश करेगा। यहाँ आप कब आए बाबा और क्यों बसे? क्या कोई खास वजह थी इस स्थान में? अच्छा, हमने यहाँ सन 55 में आए थे, ज्येष्ठ महीना में। सन 55 में ज्येष्ठ महीना में एकादशी के दिन, तब से अब तक के उन्होंने मेरा नाम यही, मैं जय श्री राम के सिवाय कुछ बोलता ही नहीं था, इसलिए उन्होंने जय श्री राम भ्रमण करा जमात में।
5 साल, फिर बाद में आज इधर आया था। एक अनायास बारिश का समय आना आ गया तो जगह अच्छी मिल गई, रुक गया। किसी के कहने से नहीं रुका था, अपनी इच्छा से रुका। रामायण का पाठ आप प्रतिदिन कितने घंटे करते हैं बाबा? ऐसा कोई नियम नहीं है, चल रहा है। कोई ऐसा नियम नहीं कि इतना करना है, इतना करना है, कुछ नहीं। जब फुर्सत मिली बांटने लग गए। माँ नर्मदा में आपको कोई शक्ति दिखती है बाबा? नहीं, हमको कोई शक्ति नहीं दिखती। हम शक्ति की परीक्षा नहीं करते हैं कि क्या मिली। हम हमारा काम हमारा कर रहे हैं, वो उनकी इच्छा से शक्ति दे रही है, चल रहा है हमारा काम। अयोध्या में आखिर राम मंदिर बन गया, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? हम ये बातों से दूर रहते हैं, अपना भजन करना, हम उस बातों से नहीं रहते। ये तो कुछ हो रहा है, जिसका जो इच्छा है वो कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम ऐसा प्रचार नहीं करते, हम हमारा काम कर देते। हम ऐसे प्रपंच में नहीं रहते, ये प्रचार करने वाले करते हैं। हम हमारे जीवन के लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों, देखा आपने बाबा के सादे विचार। देखिए, अनिरुद्ध आचार्य जी भी बाबा से मिलने, उनके दर्शन के लिए आए थे, लेकिन वो बड़े सादे रूप में रहे। उन्होंने फूल माला दी, वहीं रख दिया गया। पैसे भी दिए उन्होंने, तो उन्होंने 10 रुपए काट कर पूरे पैसे वापस कीजिए। तो इस चित्र का आनंद लीजिए और हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। ओमकारेश्वर की तरफ जाएंगे और ओमकारेश्वर के दर्शन अब आपको अगले व्लॉग में हम कराएंगे। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा जरूर, और साथ में शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम बाबा, हर हर नर्मदे, जय श्री महाकाल।